किसको इस बार आप लोग वोट देने के मूड में? पवन सिंह के। बताइए, देखिए बच्चा को किस तरह से मतलब सुलाई है बेचारी। अगर ऊपर से ये लकड़ी कोई भी चीज गिर जाएगा तो बच्चा को पता नहीं चलेगा। बच्चा को पालना में ऊपर गमछे बांध कर इसमें सुलाया गया है। देखिए बच्चा सो रहा है, ये बच्चा को मालूम भी नहीं होगा कि कौन आया है, घर में आया है नहीं आया। यही गरीब का मकान है। अगर ऐसा दर्द अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो विधायक जी सांसद जी आते हैं वोट मांगने के लिए। मैडम ऐसा दर्द वो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, झूल रहा है। आइए आप यहाँ पर सामने आइए यहाँ पर आप देखिए खुलिया में सब घर को, इस पूरा मकान को देखिए। एक चीज हम कहेंगे, ऐसा दर्द हम लोग देखने आते हैं। हमारी जो बीना मैडम देखने आती हैं, इसी को लोग बोलते हैं कि कितना पैसा मिला। अब ये गरीब देखिए, गरीब करा रहा है। थोड़ा सुन लीजिए आवाज, इधर दिखाइए। ऐसे लोग वोट करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को। भोतिया के घर है तो गिर गए आ दू गए तो सब प्लेन हो गए। अब हमार परित मिलल है तो ना खाए के तो ठीक है ना है सर, तो हम कहाँ से बनाऊं? हमार परित है वैसे ही और न काल है यार सब। तो काहे आप लोग वोट देते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? तो हम तो वोट दी थी कि अब हमरा ऐसा आदमी के तनी बना देता तो कोई बने थे है ना कोई ना। साल से वो कुशवाहा जी हैं तो क्या किए? क्या कर रही है? तो ऐसे सब कर ही रहा है। देखिए ये दर्द जो है ना, ये पीड़ा जो है ना, गरीबों की आह उन्हें ले डूबेगी। ये गरीबों की आह उपेंद्र कुशवाहा को ले डूबेगी। और ये जो घमंड में बैठे हैं ना सिंहासन पे, वो सिंहासन उनको अब नहीं रोक पाएगा छोड़ने से। क्योंकि गरीबों की आंख की आंसू और दर्द जो है ना, ये उनको अब रहने नहीं देगा शांति से। बताइए, एकमात्र घर में खाना बनाना, उसी रूम में वो बेड लगी है सोने को, बताइए वो भी टूटा हुआ है। कहाँ गया प्रधानमंत्री आवास? हैं? कहाँ गया? वही छोटा सा बच्चा। कोल्ली आपको नहीं मिलता है? इधर आइए, करेंगे इधर। कोल्ली नहीं पास हुआ है? ना मिलल है, नहीं मिलल है ना। कभी आप सवाल किए हैं अपने नेता हाँ, से? सब कर रहे हैं। मेरा अधिकार कहाँ है साहब? हम वोट देने जाते हैं इतना धूप में, थोड़ा सा तो हम पे रहम कीजिए। कभी सवाल किए हैं? अपना से तो अति करबे करते हैं तो बाकी ऊपर वाला ना चाहिए कि हाँ। बताइए, ये अहंकारी ना कहेंगे नेता का। और लोग कहते हैं कि अरे ये लोग बनावटी काम कर रहे। भाई इतनी तो जरूर शर्म करना कि इतनी भी इंसानियत लोगों की खत्म नहीं हो गई है। एक बार आकर के जमीन पे देखो तो जो गरीब किस स्थिति में अभी भी इस समय हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पे अभी भी हम लोग इसी अवस्था में रहे हैं। यही है उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास। मोदी जी के तो छोड़िए, मोदी जी तो खैर दिल्ली बैठल रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कोनो फंड नहीं देते होंगे इस क्षेत्र के लिए। इस लोकसभा के लिए मोदी जी फंड नहीं भेजते होंगे। अब तो मोदी जी बताएंगे, यही बताएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक साल में सांसद निधि का 5 करोड़, अगर 10 साल से यहाँ पे भाजपा का सांसद है तो 50 करोड़। 50 करोड़ का बीजेपी का सांसद हिसाब दे दे कि कहाँ पे खर्चा किया है वो। जाई थी देहारी पर तो कोलोनी देला तो कहीं अब नगर पालिका हो गलवा तो इनसे पूछिए, इनका दर्द पूछिए। करते हैं तो क्या गुजर रहा है, इनका दर्द पूछिए। कितना स्थिति में है हम न जा रहे हैं ही जानाते हैं। बूढ़ा के कौन जाति से है? अथी मियाँ हैं, रविदास है ना? हम लोग हाँ रविदास हैं, रविदास समाज से है। हाँ, जी हाँ। वो जीतने वाला जो वार्ड से यहाँ है मुसलमान होंगे सर, तो ये रविदास जी हैं। और इनके घर पर को हम लोग मुंह से व्याख्यान नहीं से घर में आएंगे ना मोदी जी चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो छुआछूत भी लगता है। कोई बोलता है कि चमार के छूला से 10 फीट हमारी जमीन छुआ जाता है। चमार के घर में जो जल्दी कोई पानी नहीं पिएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं। इनके घर हम लोग आते भी हैं, खाएंगे भी। लेकिन आपको कुशवाहा जी यही विकास किए हैं कि ये रविदास समाज का घर है। अब देखिए थोड़ा सा, इन लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। सुनिए ना, इनके जो नेता लोग हैं, जब वही अपने समाज के लिए नहीं सोच रहे तो दूसरा कौन सोचेगा? बताइए, 5 गो टिकट मिला ना है चिराग पासवान जी को, क्या उनको अपने लोगों को सिर्फ देखा और कोई नहीं दिखा उनको? इन लोगों की बात कौन करेगा? इनके समाज का बात कौन करेगा? अच्छा ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है, किसको इस बार आप लोग वोट देने के मूड में? पवन सिंह के। पवन सिंह का काहे दीजिएगा? घर बनाएंगे, व्यवस्था कुछ करेंगे, गरीब आदमी के भोजन देंगे। अब का उम्मीद है, उन पर भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है।
देख सकते हैं, यानी कि हर एक लोगों के जुबान पर है कि नया चेहरा बदलना है और नया चेहरा में आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। अब बेटा बन के आया है और माँ का दर्द जरूर सुनेंगे। वो एक माँ का पीड़ा। और पवन सिंह जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर यहाँ आए काराकाट लोकसभा नवीनगर विधानसभा में, तो ऐसे गरीबों का घर पर आपको जरूर घूमना होगा। घूमने के बाद पिता कह रहे हैं, बेटा धरन में टांगा हुआ है, रखा हुआ है, थोड़ा दिखाइए टूटा हुआ मकान दिखाइए। कुछ इन लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर तिरपाल और झोपड़ी छा कर किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, ये सब जरूर आपको देखना होगा। आपको भी ग्राउंड पर आना होगा, तभी लोग आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग आपको सपोर्ट करने के मूड में लगे हुए हैं। चलिए लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे तमाम उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो भी यहाँ के सांसद विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहूँगी कि भैया आप सुनो, एज भी हो गया, अब घर बैठ जाओ। अब युवा आए हैं, युवा को मौका दो। और आप लोगों की बात, आप लोगों की तकलीफ अब युवा ही कर सकता है। सदन में कोई आपकी आवाज़ बनेगा तो वो युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी। आप कहाँ से हैं? यहीं से है। यहीं से है। घर है हमारा। यही घर है। पाका के है कि माटी के है? कच्ची है। दिखा दीजिए, यही इनका भी मिट्टी का मकान है। थोड़ा सा यहाँ भी फोकस कर दीजिए। हाँ, आइए इधर आगे आइए, आगे आइए। इन कौन लोगों है? के घर हम सबको देख लिए हैं। यहाँ पे एक भी आपको पक्का घर नहीं दिखेगा। ये स्थिति बता रही है यहाँ के लोगों की। तो अब यही है कि आप लोग एक बार पवन सिंह को मौका दीजिए। पवन सिंह आपकी नहीं, पवन सिंह के जिताएंगे। जिताएंगे पक्का? पवन सिंह में भरोसा है? हाँ, भरोसा है। जो बेटा बन के आया है, आप लोग के लिए आया है। तो कुल मिलाकर बात है कि यहाँ के महिला भी भाई पवन सिंह के प्रति लोग मूड बनाए हुए हैं। थोड़ा सा घुमा दीजिए चारों तरफ कैमरा। यही गरीब का मकान है, यही जमीन है, अब यही उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास है। भैया सवाल तो लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि आपको वोट किए हैं।